ओके क्लास, थ्योरम नंबर 5 चैप्टर 12। इस थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले हम दो तीन चीज़ों को समझ लेते हैं, ठीक है। नाउ क्लास, आपके पास दो लाइंस हैं एल एंड एम, ठीक है, और एक लाइन ट्रांसवर्सल है जो इनको इंटरसेक्ट कर रही है, और वो लाइन क्या है एन। उसने इन दोनों पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट किया है किस पॉइंट पे, पी पे और क्यू पे, ठीक है। अब यहाँ पे 8 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, वो कौन कौन से हैं आपके पास? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, 6, 7 और 8, ठीक है। ये 8 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, हमने यहाँ पे लिख भी दिए। इसके बाद हम देखते हैं अब एक्सटीरियर एंगल्स कौन से हैं और इसमें इंटीरियर एंगल कौन से हैं। जो इनसाइड द ट्रांसवर्सल लाइन है वो कौन से हैं आपके पास? इंटीरियर। और जो आउटसाइड द ट्रांसवर्सल लाइन है वो आपके पास कौन से हैं? एक्सटीरियर एंगल, सही है। नाउ अब देखते हैं हम इंटीरियर एंगल कौन से हैं, इनसाइड कौन से हैं, यानी कि 3, 4, 5 एंड 6, ये क्या हो गए? इंटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर एंगल आपके पास कौन से हो गए? 1, 2, 7 और 8, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गए? एक्सटीरियर एंगल्स, ये हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब आपके पास इसमें से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं और करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं इंटीरियर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की। सच पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स, यानी कि वो पेयर्स होंगे हैव डिफरेंट वर्टिसेस एंड देयर इंटीरियर लाई ऑन अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल्स, और जो जिनके इंटीरियर लाई करेंगे अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। देखो, डिफरेंट वर्टिसेस होंगे इनके, पी एंड क्यू डिफरेंट वर्टिसेस हैं, और इनके जो इंटीरियर लाई कर रहे हैं वो अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, यानी कि ये पेयर्स में होंगे और अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होंगे। इट्स मीन एंगल 3 के अपोजिट कौन सा है? 5, तो ये आपके पास क्या हो गया? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। 3 और 5 हो गया, और आपके पास दूसरा कौन सा है? 4 एंड 6, तो ये आपके पास क्या हो गया? 4 एंड 6 भी आपके पास, 4 एंड 6 भी आपके पास क्या हो गया? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सही है, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स पे। अब पेयर्स ऑफ एंगल्स, वो पेयर्स हैव डिफरेंट वर्टिसेस, पी एंड क्यू डिफरेंट वर्टिसेस हैं इनके, हैव देयर इंटीरियर्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। अब इनके जो इंटीरियर्स के जो एंगल्स होंगे वो कहाँ पे होंगे? सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होंगे, ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पे होंगे, ठीक है। यहाँ आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है और ये इनके जो है वो एक ही साइड पे कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे, ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे, ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे, ठीक है, अपोजिट पे नहीं जाएंगे। और थर्ड पॉइंट क्या है? कंसिस्ट ऑफ इंटीरियर एंगल्स एंड द एक्सटीरियर एंगल्स, और कंसिस्ट करते हैं इंटीरियर एंगल्स पे भी और इंटीरियर एंगल्स पे भी और एक्सटीरियर एंगल्स पे भी। इट्स मीन कि एक इंटीरियर होगा, दूसरा उसके साथ एक्सटीरियर एंगल होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब हमारे पास एक एंगल आ गया 1, और उसी लाइन में दूसरा एंगल जो है वो इंटीरियर कौन सा है? उसके साथ 5, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे, ठीक है। देखो फॉर एग्जाम्पल एंगल 1 एंड 5, सेकेंड क्या है आपके पास? 2 एंड 6, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 एंड 6, और देन 3, और आपके पास कौन सा है? 7, ये यहाँ पे लिखा हुआ है 3 एंड 7, ठीक है। और अब क्या बचा आपके पास? ये इंटीरियर और ये एक्सटीरियर, यानी कि 4 और 8, यहाँ पे आ गए आपके पास एंगल 4 एंड 8 आर 4 पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। ओके, ऑल्टरनेट और करस्पॉन्डिंग एंगल समझ में आए? ओके क्लास, थ्योरम नंबर 5, द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। एक ट्राइंगल है, उसके जो एंगल्स हैं उनकी मेजर क्या है? 180, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है। हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया ABC, और इसके जो 3 एंगल्स हैं ये किसके इक्वल होंगे? जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो 180 के इक्वल होंगे, ठीक है। नाउ अब हम क्या करते हैं, इसको देखते हुए हमने अपना गिवन बनाया, गिवन आपने लिख दिया ट्राइंगल ABC, और हमने प्रूफ क्या करना है? मेजर एंगल A, मेजर एंगल B एंड प्लस मेजर एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसके लिए हमने थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन की, इसको प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया? BC को एक्सटेंड कर दिया कहाँ तक? D तक, ठीक है। और AB के पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ की CE, ठीक है।
ये हमने सब कुछ यहाँ पे लिख दिया। प्रोड्यूस बी सी टू डी क्रॉस सी ई पैरेलल टू ए बी। ओके, ये आपके पास एंगल 1 आ गया, एंगल 2 आ गया। अब हम इसको प्रूव करते हैं। इसके लिए हमें स्टेटमेंट चाहिए होंगे और रीजंस चाहिए होंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, इसी डायग्राम को लिया और हमने अलग से एक आप जो है वो ड्रॉ किया है समझाने के लिए। ये आपके पास ए बी और सी ई है, ठीक है। हमने यहाँ पे ए बी और सी दोनों पैरेलल लाइंस ले ली। ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन थी और जो इसको इंटरेस्ट है, इसकी जो ट्रांसवर्सल लाइन है इन दोनों की, वो कौन सी है, ए और सी, सही है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ए बी पैरेलल ए सी एंड ए सी ट्रांसवर्सल। ये आपके पास क्या है, कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। सेकंड आपने इसमें क्या बताया, आपके पास आप इसमें देखो ऑल्टरनेट एंगल्स कौन से हैं आपके पास। ऑल्टरनेट एंगल्स कौन से हो गए आपके पास, एंगल 1, एंगल ए के ऑल्टरनेट कौन सा है, एंगल 1, ठीक है। ये हमने लिख दिया यहाँ पे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल 1 और इसका रीज़न क्या है यहाँ पे, ऑल्टरनेट एंगल ऑफ पैरेलल लाइंस, ठीक है। अब सेकंड हम क्या लिखते हैं दूसरी ट्रांसवर्सल लाइन लेते हैं इन्हीं दोनों के पैरेलल लाइंस के, ए बी और सी ई हमने पैरेलल लाइंस ली। और अब कौन सी ट्रांसवर्सल लाइन है इनकी, ये वाली लाइन है बी डी, ठीक है। इसको इस तरीके से भी देख सकते हो। ये आपके पास है लाइन ए बी और सी ई और ट्रांसवर्सल लाइन क्या है अब इनकी बी डी, ठीक है, वो जो इनको कट करेगी, ठीक है। अब हमने लिख दिया यहाँ पे ए बी पैरेलल सी ई, बी डी इज अ ट्रांसवर्सल और ये हमने कंस्ट्रक्शन की थी, ठीक है। जो हमने डी को बी सी को एक्सटेंड किया था डी तक। देन इसमें अब आप देखोगे तो आपके पास करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हो जाएंगे, एंगल बी के करस्पॉन्डिंग कौन सा हो जाएगा, एंगल 2, ठीक है। एक ही लाइन पे, एक ही ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पे, ठीक है। हमने लिख दिया एंगल बी इज इक्वल टू मेजर एंगल 2 और हमने रीज़न क्या दिया, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ पैरेलल लाइंस, ठीक है। अब सेकंड क्या करोगे, इन दोनों एंगल्स को आपस में प्लस कर दोगे। फिफ्थ आपके पास क्या है, हमने इन दोनों एंगल्स को मेजर एंगल बी मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी इज इक्वल टू मेजर एंगल 1 और एंगल 2, हमने इन दोनों इक्वेशंस को जो है वो ऐड कर दिया और यहाँ पे हमने लिख दिया एडिंग प्रॉपर्टी ऑफ इक्वेशन, सही है। अब क्या करना है हमने, अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, इसको जो है इन दोनों को एक एंगल यहाँ पे जो है वो ऐड कर देंगे, कौन सा है, ए सी बी टू बोथ साइड। देखो ये आपके पास है इन दोनों की लाइन, तो हमने क्या किया, इस एंगल को ए सी बी को हमने ऐड कर दिया इन दोनों के साथ ना। ये हमने यहाँ पे इस एंगल के साथ भी और इस एंगल के साथ भी, और ये भी क्या है आपके पास एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वेशन है, ठीक है। अब क्या देखते हैं हम एंगल, अब क्या देखिए हमने मेजर एंगल ए, मेजर एंगल बी और मेजर एंगल सी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी बी ए सी डी के, ठीक है। देखो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो आपके पास ये जो है मेजर एंगल ए सी बी जो है वो किसके इक्वल है, ए सी बी और ए सी डी के, ठीक है। इट्स मीन मेजर एंगल 1 और मेजर एंगल 2 जो है वो यहाँ पे इक्वल है। तो हमने लिख दिया यहाँ पे मेजर एंगल ए इस प्लस मेजर एंगल बी मेजर एंगल सी इज इक्वल टू मेजर एंगल ए सी डी और ए सी बी, ठीक है। अच्छा जी, और सेकंड हमारे पास क्या है, ये हमने यहाँ पे ये चीज़ जो है वो लिख दी, ठीक है। अच्छा, अब जो हमारे पास एंगल 1 था और एंगल 2 ये किसके इक्वल है, ए सी डी के इक्वल है, ठीक है। और हमने यहाँ पे इसको रीज़न दे दिया। देखो यहाँ पे जो है आपके पास ये जो एंगल है ए सी बी, ये सॉरी ए सी डी किसके इक्वल है आपके पास, मेजर एंगल 1, जो आपके पास ए सी डी जो एंगल है आपके पास ये किसके इक्वल है, मेजर एंगल 1 और मेजर एंगल 2 के, ठीक है। तो हमने इस 1 और 2 की जगह क्या किया, 1 और 2 की जगह क्या लिख दिया हमने, मेजर एंगल ए सी डी, ठीक है। बाकी एज इट इज, ए सी बी एज इट इज, ठीक है। और हमने यहाँ पे रीज़न दे दिया इसका। देन जब मेजर हमने क्या कह दिया, जो हमारे पास गिवन था मेजर एंगल ए, मेजर एंगल बी, मेजर एंगल सी किसके इक्वल है, 180 डिग्री के। क्यों, क्योंकि जो है ये आपके पास ए सी डी और जो ए सी बी हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये जो दोनों एंगल्स हैं, ये क्या है आपके पास
180 डिग्री के इक्वल हैं। कौन सा पोस्टुलेट था ये आपके पास? ये जो नॉन कॉमन आर्म्स होंगे, सही है, किसी भी कॉलिनियर पॉइंट्स, कॉलिनियर लाइंस के, वो किसके इक्वल होंगे? 180 डिग्री के होंगे, सही है। तो ये जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं ये कॉलिनियर होंगे और क्या होंगे? 180 डिग्री के इक्वल होंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये इसका रीज़न दे दिया, ठीक है। और ये क्या है आपके पास? सप्लीमेंट्री पोस्टुलेट। तो जब ये दोनों आपके पास 180 डिग्री के इक्वल आ गए तो ये भी आपके पास क्या आ गया? 180 डिग्री के इक्वल आ गया, ठीक है। अब ये आपके पास प्रूफ हो गया, हमने यहाँ पे लिख दिया QED, प्रूफ, ठीक है।